न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिरसा से शुरू हुआ सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद किया है, जनता से बातचीत की है। प्रदेश के सभी जिलों में ये जनसंवाद कार्यक्रम होंगे। जिला स्तर पर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सिरसा से शुरू हुआ सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये जनसंवाद कार्यक्रम जो है सिर्फ सिरसा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में होगा और अलग अलग जिलों पर जाकर के जिला स्तरीय समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने सिरसा की जनता की समस्याओं को सुना और इस दौरान उनके साथ सांसद सुनीता दुग्गल और पूर्व गृह राज्य मंत्री और सिरसा के विधायक गोपाल कांडा भी मौजूद रहे और तमाम जो अधिकारी हैं वो भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे वहां पर जनसंवाद कार्यक्रम में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिरसा से जनसंवाद कार्यक्रम जो है वो शुरू हो गया है सीएम मनोहर लाल का। सीएम मनोहर लाल अलग अलग जिलों में जाकर के अब लोगों की समस्याएं सुनते हुए दिखाई देंगे। आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। ये जनसंवाद कार्यक्रम सिरसा से इस कार्यक्रम की शुरुआत। सिरसा का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण दौरा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जनसंवाद का क्षेत्र के लोगों के लिए, क्योंकि क्षेत्र के लोगों की जो भी क्षेत्रीय समस्याएं होती हैं उनको लेकर के वो सीएम से सीधा संवाद कर सकते हैं। इसीलिए यह कार्यक्रम जो है रखा गया है और यह कार्यक्रम अलग अलग जिलों में, प्रदेश भर के तमाम जिलों में यह होगा। प्रदेश के सभी जिलों में इस तरह के कार्यक्रम, जनसंवाद कार्यक्रम जो हैं वो होते हुए नजर आएंगे। अब आगे आज से शुरुआत हो गई है। इस कार्यक्रम की सिरसा के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनके साथ इस कार्यक्रम में पूर्व गृह राज्य मंत्री और विधायक जो सिरसा से विधायक हैं गोपाल कांडा भी मौजूद रहे और सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल भी इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल के साथ मौजूद रही। इसके अलावा तमाम संबंधित अधिकारी भी वहां पर उपस्थित रहे। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है सिरसा से ही। सिरसा में जनसंवाद कार्यक्रम में एक्शन मोड में दिखे हैं सीएम मनोहर लाल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वन विभाग के कर्मचारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। देरी से आने वाले वन विभाग के अधिकारी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। वन विभाग के अधिकारी को 1 महीने की छुट्टी पर भेज दिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिरसा में जनसंवाद कार्यक्रम में एक्शन मोड में दिखाई दिए हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। वन विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। डीएफओ को 1 महीने की छुट्टी पर भेज दिया गया है। कसूर इतना कि देरी से आया था अधिकारी, यानी कि मुख्यमंत्री को कोई भी लेट लतीफी या फिर भ्रष्टाचार का अगर मामला कहीं दिखाई देता है तो सख्त एक्शन लिया जा रहा है। ठीक है, ये ढिलाई नहीं चलेगी। क्या इसका मसला मालूम है? मालूम है? नहीं मालूम, बताओ। बताओ। तो पढ़ाई वाले के लिए, पढ़ाई वाले तो समस्या आप क्या है? 1 महीने की छुट्टी का दिन कंपल्सरी नहीं मानना। ठीक है, ये ढिलाई नहीं चलेगी। क्या इसका मसला मालूम है? मालूम है? नहीं मालूम, बताओ। बताओ। तो पढ़ाई वाले के लिए, पढ़ाई वाले तो समस्या आप क्या है? अमित तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अमित, क्या कुछ पूरी जानकारी इस मामले में एक्शन मोड में दिखाई दी है सीएम मनोहर लाल? बिल्कुल हरेंद्र, आज जो मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं और जन संवाद कार्यक्रमों का आगाज जो है वो प्रदेश भर में किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री तमाम प्रदेश के जिलों में पहुंचेंगे और सीधे जन सुनवाई करेंगे। सिरसा की बात करें तो आज 200 के करीब जो है वो शिकायतें पहले से आई हुई हैं और उन्हीं का निपटारा मुख्यमंत्री कर रहे हैं और इस समय करीब 125 शिकायतें जो है वो मुख्यमंत्री सुन चुके हैं। और साथ साथ अगर बात करें तो पहली आते ही उन्होंने एक्शन मोड में मुख्यमंत्री यहाँ दिखाई दिए, क्योंकि जो डीएफओ है जिला
वन अधिकारी, उनको 3 बार पुकारा गया था लेकिन वो पहुंचे नहीं थे समय पर। इस वजह से उनको 1 महीने की छुट्टी पर भेजने के आदेश मुख्यमंत्री ने तत्काल दिए और ऐसे में तमाम अधिकारियों को भी एक संदेश देने की कोशिश की कि जो ड्यूटी में कतई जो है वो लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जी, इसके अलावा क्योंकि जिस तरीके से काफी एक्शन मोड में दिखाई दिए सीएम मनोहर लाल, क्या वहां पर कोई फरियादी जिला वन अधिकारी से संबंधित कोई शिकायत लेकर के पहुंचा था? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो एक फरियादी उससे संबंधित जो मैटर था वो जिला वन अधिकारी का था और ऐसे में जिला वन अधिकारी को 2-3 बार पुकारा गया था लेकिन वो नहीं पहुंचे, कुछ देरी से पहुंचे थे। तो इसी को ही लापरवाही माना उन्होंने और सख्त निर्देश देते हुए आदेश दिया कि 1 महीने के लिए डीएफओ को छुट्टी पर भेज दो। जी, ये पूरा मामला क्या था? शिकायतकर्ता की शिकायत क्या थी? अमित, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस मामले में काफी एक्शन में दिखाई दिए, काफी सख्त इस मामले में दिखाई दिए। जब वहां पर जिला वन विभाग अधिकारी को बुलाया गया तो वो मौके पर नहीं पहुंच पाए, समय पर नहीं पहुंच पाए, देरी से पहुंचे और इसी वजह से मुख्यमंत्री ने उन पर बड़ी कार्रवाई कर दी। अब 1 महीने की छुट्टी पर भेज दिया उन्हें। चलिए आपको एक बार फिर से सुनवा देते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल किस तरीके से एक्शन मोड में दिखाई दिए, जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे थे और शुरुआत में ही काफी एक्शन में दिखाई दिए। क्या इनका मसला मालूम है? मालूम है? नहीं मालूम, बताओ। अब मुझे बताओ। तो पढ़ाई वाले के लिए, पढ़ाई वाले तो समस्या अब क्या है? 1 महीने की छुट्टी का कंपल्सरी नहीं मानना, ठीक है? इन्हें डरा नहीं जाएगी। क्या इनका मसला मालूम है? मालूम है? नहीं मालूम, बताओ। अब मुझे बताओ। तो पढ़ाई वाले के लिए, पढ़ाई वाले तो समस्या अब क्या है? 1 महीने की छुट्टी का कंपल्सरी नहीं मानना, ठीक है? इन्हें डरा नहीं जाएगी। क्या इनका मसला मालूम है? मालूम है? नहीं मालूम, बताओ। अब मुझे बताओ। तो पढ़ाई वाले के लिए, पढ़ाई वाले तो समस्या अब क्या है? 1 महीने की छुट्टी का कंपल्सरी नहीं मानना, ठीक है? इन्हें डरा नहीं जाएगी। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम में वो वहां पर पहुंचे और डीएफओ पर गिरी गाज। ये 2 अलग अलग तस्वीरें सिरसा से सामने आई। आज सिरसा के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सिरसा दौरे पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसकी आज शुरुआत हुई, आज के दिन की शुरुआत जनसंवाद कार्यक्रम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की और इस दौरान चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में जनसंवाद कार्यक्रम के लिए जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर जब जन सुनवाई कर रहे थे, जनता की समस्याओं को सुन रहे थे, तो इसी बीच एक मामले में डीएफओ वहां पर कुछ देरी के बाद पहुंचे। जब उनको बुलाया जा रहा था किसी शिकायत से संबंधित मामले में, तो उस मामले में जब उनको बुलाया गया तो वो पहली आवाज पर नहीं पहुंचे। कुछ देर के बाद जब दूसरी तीसरी बार उन्हें आवाज लगाई, वहां पर पहुंचते हुए दिखाई दिए, तो उसके बाद मुख्यमंत्री भड़क गए और मुख्यमंत्री ने ऐसे ढुलमुल रवैये पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 महीने की छुट्टी पर डीएफओ को भेज दिया। अमित तिवारी एक बार फिर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस मामले को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से ये बड़ा एक्शन जो है, सख्त एक्शन में दिखाई दिए हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल, ये पूरा मामला क्या था जिस मामले की शिकायत वहां पर की जा रही थी? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अपने आप में एक बड़ा संदेश देने की ये कोशिश मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से की गई है कि ढुलमुल रवैया किसी भी अधिकारी का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का जो ढुलमुल रवैया होता है, क्योंकि सरकारी अधिकारी कर्मचारी लापरवाही बरतते हैं, जो फरियाद लेकर के पहुंचते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान वक्त पर नहीं किया जाता, लेट लतीफी की जाती है, उनको चक्कर कटवाए जाते हैं और इसी से अब कहीं ना कहीं एक सख्त संदेश इस कार्रवाई के जरिए देने की कोशिश कि किसी का भी इस तरीके का ढुलमुल रवैया अब नहीं चलेगा, अब वक्त पर कार्रवाई करनी होगी।
मालूम है? नहीं मालूम, बताओ आप मुझे बताओ। तो पढ़ाई वाले के लिए, पढ़ाई वाले तो समस्या आप क्या है? 1 महीने की छुट्टी कर देंगे, कंपल्सरी नहीं मानना, ठीक है? इन्हें ढिलाई नहीं चलेगी क्या है इनका मसला मालूम है? मालूम है? नहीं मालूम, बताओ आप मुझे बताओ। तो पढ़ाई वाले के लिए, पढ़ाई वाले तो समस्या आप क्या है? 1 महीने की छुट्टी कर देंगे, कंपल्सरी नहीं मानना, ठीक है? इन्हें ढिलाई नहीं चलेगी क्या है इनका मसला मालूम है? मालूम है? नहीं मालूम, बताओ आप मुझे बताओ। तो पढ़ाई वाले के लिए, पढ़ाई वाले तो समस्या आप क्या है? 1 महीने की छुट्टी कर देंगे, कंपल्सरी नहीं मानना, ठीक है? इन्हें ढिलाई नहीं चलेगी क्या है इनका मसला मालूम है? मालूम है? नहीं मालूम, बताओ आप मुझे बताओ। तो पढ़ाई वाले के लिए, पढ़ाई वाले तो समस्या आप क्या है? 1 महीने की छुट्टी कर देंगे, कंपल्सरी नहीं मानना, ठीक है? इन्हें ढिलाई नहीं चलेगी क्या है इनका मसला मालूम है? मालूम है? नहीं मालूम, बताओ आप मुझे बताओ। तो पढ़ाई वाले के लिए, पढ़ाई वाले तो समस्या आप क्या है? 1 महीने की छुट्टी कर देंगे, कंपल्सरी नहीं मानना, ठीक है? इन्हें ढिलाई नहीं चलेगी क्या है इनका मसला मालूम है? ये दो अलग अलग तस्वीरें मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत सिरसा से की गई है। सिरसा में पहली मर्तबा ये जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई और ये जो जनसंवाद का कार्यक्रम है वो प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में इस तरह के कार्यक्रम होंगे, जहां पर जिला स्तरीय कार्यक्रम होंगे उनमें जिले की जो समस्याएं होंगी उनको सुना जाएगा और उनका मौके पर ही समाधान करने की भी कोशिश की जाएगी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से सिरसा दौरे के दूसरे दिन ये कार्यक्रम से शुरुआत की गई। जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए पहुंचे। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब डीएफओ पर गाज गिरी, डीएफओ से संबंधित एक मामला जब मुख्यमंत्री के सामने लाया गया तो मुख्यमंत्री की तरफ से जब मंच की तरफ से डीएफओ को बुलाया गया तो वो वहां पर उपस्थित नहीं हो पाए और इसी वजह से ढुलमुल रवैये की वजह से बड़ा एक्शन जो है वो लेते हुए दिखाई दिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। 1 महीने की छुट्टी पर डीएफओ को भेज दिया गया। और इसी मामले पर हमारे साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी विनय चौधरी जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। विनय, क्या कुछ पूरा मामला जो है वो देखने को मिल रहा है? क्योंकि डीएफओ पर जिस तरीके से कार्रवाई की गई है उससे ऐसा लगता है कि जितने भी ढुलमुल रवैये वाले जो अधिकारी कर्मचारी हैं सरकारी, उनको एक बड़ा संदेश देने की कोशिश यहां पर की गई। बिल्कुल हितेंद्र, और ये हमेशा से ही देखा जाता रहा है क्योंकि हम लगातार अगर देखें पिछले कुछ समय से लगातार जिस तरह से चाहे वो मुख्यमंत्री हो, गुरुग्राम में हमने देखा था कि किस तरह से एक शिकायत मिली थी, केवल एक शिकायत मिली, उसके बाद ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा पूर्व एसएचओ था सोना का, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, उसको सस्पेंड कर दिया गया था। तो कड़ा संदेश लगातार देने की कोशिश की जा रही है। हम तमाम ग्रीवेंस कमेटी की बैठकों में अगर हम देख लें, चाहे मूलचंद शर्मा की आप बात कर लीजिए या फिर अलग अलग जगहों पर जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर पहुंचते हैं उनकी तरफ से यही संदेश देने की कोशिश की जाती है कि एक तो लापरवाही नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा और किसी तरह का ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा। और यही यहां पर देखने को मिला। एक बार फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जिस तरह से कार्रवाई की गई है उससे यही संदेश देने की कोशिश कि अगर आप अपने काम को लेकर लापरवाही बरतेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे, और वो देखने को भी मिला है। हालांकि हमने देखा जिस तरह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार हरियाणा न्यूज की तरफ से लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई भी जा रही थी और ये बताया जा रहा है कि किस तरह से वहां पर डीएफओ की तरफ से कोशिश की जा रही थी अपनी बात रखने की, लेकिन जब उसके खिलाफ जो शिकायतें मिल रही थी उन शिकायतों का संज्ञान लिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से। और ये जो जनसंवाद कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई है, हम देखते रहे हैं कि ग्रीवेंस कमेटी की बैठक होती रही है और वहां पर शिकायतों का निवारण होता रहा है। लेकिन ये बहुत अच्छी पहल है, कम से कम लोग अपनी बात रख पाएंगे, सीधे अपने जनप्रतिनिधि से बात कर पाएंगे और अगर ऐसी कोई परेशानी होगी तो सीधे तौर पर अधिकारियों को उसके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए जाएंगे कि आप कार्रवाई करें। और चाहे वो कोई अधिकारी हो या फिर वो चाहे कोई कर्मचारी हो या भी किसी विभाग से जुड़ा हुआ हो, अगर उसकी लापरवाही भ्रष्टाचार में अगर वो लिप्त पाया
जाता है या फिर वो ढुलमुल रवैया अपनाता है तो उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है, लगातार देखने को मिल रही है। तो एक कड़ा संदेश यहां पर हितेंद्र दिया जा रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम कल की भी अगर बात करेंगे तो बनवारी लाल जो कि मिनिस्टर है, उन्होंने गन्ना किसानों को लेकर भी शुगर मिल के अधिकारियों को सीधे तौर पर कड़ा संदेश दिया था। तो ये तमाम जगहों पर आप देख रहे हैं अब यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिस तरह से कार्रवाई की है, ये अपने आप में एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर लापरवाही करेंगे, आप अपने समय पर अपने ऑफिस नहीं पहुंचेंगे, आप अपने समय पर लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, जो डेडलाइन दी जाती है उस डेडलाइन का अगर आप पालन नहीं करेंगे तो इस तरह की कार्रवाई आपके खिलाफ होगी। बिल्कुल विनय, लेकिन इससे भी बढ़कर के, क्योंकि जिस तरीके से आपने बात की कि कष्ट निवारण समिति की बैठक में जो भी मंत्री पहुंचते थे या मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब गुरुग्राम पहुंचते थे तो काफी एक्शन मोड में दिखाई देते थे, लेकिन अब ये जनसंवाद कार्यक्रम हर जिले में होगा। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जनता से संवाद करेंगे, सीधा उनकी समस्याओं को सुनेंगे, यानी कि अब इस तरीके की कार्रवाइयां जो है वो आगे भी देखने को मिलेंगी हर जिले में। बिल्कुल, देखिए जब भी इस तरह के कोई कार्यक्रम होते हैं जहां पर कि सीधे तौर पर जनता से बातचीत होती है, जनता के कष्ट सुने जाते हैं, उनके कष्टों का निवारण किया जाता है, तो वहां पर ऐसा होता ही है। और हम आप खुद देखिए, जिस तरह से गुरुग्राम की आप बात कर लीजिए, आप बात कर ले रोहतक की, रोहतक में हमने देखा था कि किस तरह से पेंशन को लेकर एक बड़ा मुद्दा था, एक बड़ा विपक्ष की तरफ से उससे मुद्दा बनाया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री वहां पर कुछ खुद पहुंचे, उन्होंने खुद वहां पर एक वृद्धा को अपनी जेब से पैसे निकाल कर दिए, साथ ही जितने भी परेशानियां थी, जितनी भी त्रुटियां थी परिवार पहचान पत्र की वजह से जिनकी पेंशन रुकी हुई थी, उनकी पेंशन तुरंत देने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे। और हमने देखा उसके अगले दिन हेल्प डेस्क भी बना दी गई थी। हेल्प डेस्क बनाने के साथ ही लोगों की परेशानियों का सीधे तौर पर हम देख रहे थे कि किस तरह से समस्याओं का समाधान किया जा रहा था। अब ये बहुत अच्छी बात है कि जब जनता सीधे बात करेगी तो अधिकारियों हो या कर्मचारी हो, जितने भी भ्रष्ट कर्मचारी हो, जितने भी लापरवाही बरतने वाले लोग हों, उन सबके अंदर एक डर बैठेगा, उनके अंदर एक ये रहेगा कि अगर मुख्यमंत्री अगर आते हैं वहां पर, उनके क्षेत्र में आते हैं, तो कहीं कोई भी जनता से जुड़ा व्यक्ति, कोई नुमाइंदा उनसे शिकायत ना कर दे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब लोगों की समस्याओं का समाधान समय से होगा और बची कुची अगर समस्याएं रहती हैं तो उनको जब जनसंवाद कार्यक्रम में इस तरह से रखा जाएगा, जो कि आगे भी देखने को मिलेंगे, तो वहां पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कोई भी कार्रवाई में अगर ढिलाई बरतने की कोशिश की गई, किसी भी कर्मचारी की तरफ से लापरवाही बरतने की कोशिश की गई, तो फिर इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, ये बेहद सख्त रवैया जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का देखने को मिला है जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत में ही। लेकिन अब तक क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट सिरसा से सामने आ रही है इस कार्यक्रम में, क्या और भी कोई इसी तरीके की कोई जानकारी? देखिए कार्यक्रम अभी चल रहा है और जिस तरह से जनसंवाद है तो जनसंवाद में सिंपल सी बात है कि बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोगों की समस्याओं को सुना जाता है। हम ज्यादातर देखते रहे हैं, चाहे इसी की तरह हम देखते हैं क्योंकि कष्ट निवारण समिति की बैठक होती है, वहां पर सीधे तौर पर लोगों की समस्याओं को सुना जाता है, तमाम विभाग के अधिकारी वहां पर मौजूद रहते हैं। इसके अलावा जिस भी विभाग से जुड़ी हुई कोई समस्या होती है तो तुरंत उसको समाधान के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर एक समस्या सुनने के लिए सिंपल सी बात है कि आपको समय लगता है, तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं होंगी जिनको सुना जाएगा। क्षेत्र में क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं उनको सुना जाएगा, क्या कुछ मूलभूत सुविधाओं को लेकर कोई परेशानी तो नहीं है, ये तमाम बातें सुनी जाएंगी। और इसीलिए वहां पर खुद जो विधायक हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं लगातार, गोपाल कांडा जी जो वहां पर मौजूद हैं, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि किस तरह से सुनीता दुग्गल सांसद वहां मौजूद हैं, तो तमाम जनप्रतिनिधि वहां पर मौजूद हैं मुख्यमंत्री के साथ में, और मुख्यमंत्री वहां पर जनसंवाद कर रहे हैं। तो ये अभी थोड़ा सा कार्यक्रम जो है लंबा चलेगा और इस कार्यक्रम में यही कोशिश की जा रही है कि लोगों की समस्याओं को सुना जाए, क्षेत्र में किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है, अगर है तो उसका तुरंत ही मौके पर निपटारा किया जाए। तो ये कार्यक्रम अभी चलेगा। और इसके बाद सिरसा में आज सिरसा के लिए काफी बड़ा दिन भी है क्योंकि एक बड़ी सौगात जो है वो मिलने जा रही है अरोड़ वंश और अग्रवाल समाज के लिए। अगर देखा जाए तो उस कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ जानकारी है, कब वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे? देखिए हितेंद्र, लंबे समय से ये जो मांग थी वो मांग आज पूरी होने जा रही है। बहुत बड़ी सौगात है अरोड़ वंश की। अगर हम बात करें तो जो भले ही इसे धर्मशाला कहा जा रहा हो, लेकिन ये धर्मशाला नहीं है, एक 7 स्टार होटल की तरह इसको देखा जा सकता है। और इसे लेकर बहुत लंबे समय से इंतजार था वहां पर लोगों का कि लोग चाह रहे थे कि जल्द से जल्द ये जो सौगात है उनको मिल जाए। बहुत समय पहले भी हमने देखा था, इस सरकार की हम बात नहीं करेंगे, बहुत पहले इस मांग को उठाया गया था और तब इसकी शुरुआत की गई थी। यहाँ पर हम अगर बात करें सिरसा विधायक जो कि उस समय गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे, तब भी उनकी तरफ से इसकी पहल की गई थी। लेकिन अब जाकर ये एक बड़ी सौगात है जो मिलने जा रही है। जनसंवाद कार्यक्रम है, इसके बाद मुख्यमंत्री निकलेंगे और जो भी कार्यक्रम वहां पर होगा उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और हम देखेंगे कि जो लंबे समय से वहां पर मांग उठाई जा रही थी लोगों की तरफ से, वो मांग आज पूरी हो जाएगी। जी, इसके अलावा एक जनसभा का भी कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। जनसभा में कौन कौन वहां पर बड़े नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ मौजूद रहने वाले?
हितेंद्र, अगर लोगों की बात करें तो जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, हम लोकसभा की अगर बात करें तो सुनीता दुग्गल जैसे कि हम देख रहे हैं कि जनसंवाद कार्यक्रम में भी हैं। इसके अलावा जो विधायक हैं सिरसा से गोपाल कांडा, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, गोविंद कांडा की आप बात कर लीजिए, या तमाम जितने भी वहां पर आसपास के क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होंगे वो मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगर बात की जाए इस जनसभा में अगर बात करें तो हो सकता है कई बड़ी घोषणाएं वहां पर कर दी जाएं। क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से परेशानी थी। हमने कुछ दिन पहले देखा था कि काफी किसानों ने खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा से संपर्क साधा था और उनके साथ जाकर उन्होंने मुलाकात की थी। तो 100 करोड़ रुपए पहले ही रिलीज किए गए थे, उसके लिए आभार जताया गया था। यानी जो क्षेत्र की समस्या जितनी भी हम देख रहे हैं लंबे समय से समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनको लेकर आज हो सकता है कि बड़ी घोषणाएं कर दी जाए। हालांकि सिरसा की अगर बात करें, सिरसा क्षेत्र में हम ज्यादातर देखते हैं कि अपने स्तर पर ही, चाहे मौजूदा विधायक की आप बात कर लीजिए या आप बात कर ले सांसद की, तो वो अपने स्तर पर लगातार लोगों से संवाद करते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन जी हाँ, समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए जिनसे कि लोगों में भी एक ये भाव रहे कि हाँ, सरकार हमारे लिए लगातार काम कर रही है और वो लगातार काम हो भी रहे हैं उस तरीके के। जी बिल्कुल। लेकिन अगर इसके अलावा बात करें, क्योंकि जनसंवाद कार्यक्रम चल ही रहा है, उसमें 200 से ज्यादा जो शिकायतें हैं वो मुख्यमंत्री सुन रहे हैं और उसके बाद आपने बताया कि कितनी बड़ी सौगात सिरसा को मिलने जा रही है। लेकिन अगर बात करें, क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसानों की भी समस्याएं जो वहां पर बनी हुई थी, उसके लिए भी सीएम पहले ही जो राशि है उसको पहले ही वहां पर जारी कर चुके हैं 100 करोड़ के आसपास की। लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ आज सौगात सिरसा को मिलने जा रही है? देखिए, कई कार्यक्रम हैं और देखिए सौगात जो है वो समय समय पर, क्योंकि हम देखते रहे हैं कि सरकार की तरफ से जितने भी विकास कार्य हैं उनको लेकर तेजी से काम किया जा रहा है। पाइपलाइन में जितनी योजनाएं हैं उनको पूरा किया जा रहा है और इस तरह से समय समय पर हम देखते रहे हैं। सिरसा के लिए तो एक बड़ी सौगात का दिन है ही, लेकिन इन सब में बड़ी चीज ये है हितेंद्र कि अगर आप लोगों से सीधे कनेक्ट हो रहे हैं, अगर एक खुद प्रदेश का मुखिया हो, प्रदेश का विधायक हो, प्रदेश के सांसद हो, अगर सीधे कनेक्ट हो रहे हैं जनता से, तो इससे बड़ी राहत की बात क्या होगी। रही बात जितनी भी, चाहे आप अरुण वंश की आप बात कर लीजिए, जो ये धर्मशाला बनाई जा रही है, इसको लेकर बहुत लंबे समय से इस समाज की परेशानियां थी, इस समाज के लोग बहुत लंबे समय से इस मांग को उठाए जा रहे थे, वो आज पूरे होने जा रही है। बहुत से ऐसे कार्यक्रम रहेंगे, जनसंवाद कार्यक्रम जिस तरह के हमने शुरुआत ही आज इससे की है, हम अपने कार्यक्रम में भी हम बात कर रहे हैं लगातार, अपने बुलेटिन में, अपने न्यूज में हम यही दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज है। अगर सिरसा से जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, यानी कि लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। लोग अब सीधे जाकर अपनी समस्याओं को रख सकते हैं एक मंच पर जाकर, जहां पर कि एक जनप्रतिनिधि बैठा होता है, प्रदेश का मुखिया बैठा है, वो उस समस्या को दूर करने के लिए बैठा है। तो इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। सौगात की अगर आप बात करेंगे तो सौगात समय समय पर मिलती रहती है और इन सौगातों के अलावा अगर आपकी जो मूलभूत समस्याएं हैं आपके साथ सीधे लोगों को जुड़ जाते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हितेंद्र। तो सबसे अच्छी बात यह है यहां से जो पहल की गई है वो सबसे बेहतर है और इस पहल को अगर आगे जारी रखा जा रहा है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनय तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन